हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसीज। ये आई है उत्तर प्रदेश से। तो यूपी से जो लोग हैं, जो लोग यूपी जाके जॉब कर सकते हैं, दिस वैकेंसी इज फॉर देम। ये वैकेंसीज आई हैं इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए। मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपकी 12 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक रहेंगी और 19 सितंबर तक आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। इसमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। वो मेरा ओपन चैनल है, वहाँ पर आप चैट भी कर सकते हैं। तो कोई क्वेरी है तो आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितनी हैं, वो यहाँ पर लिखा है। दिस इज़ फॉर मेल एंड नेक्स्ट इज फॉर फीमेल। मेल में देखिए फिजिक्स की वैकेंसी है 86, मैथ्स की वैकेंसी है 94। तो आप सभी सब्जेक्ट्स जिससे भी आप रिलेट करते हैं वो चेक कर सकते हैं। सिमिलरली फीमेल की वैकेंसीज यहाँ देखिए, फिजिक्स की 104, मतलब फिजिक्स की ही देखो तो आप अराउंड 200 वैकेंसीज हैं यहाँ। मैथ्स के लिए 28। तो फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो गो अहेड, इसको आप फिल कीजिए फॉर्म को। उसके बाद हम बात करेंगे एक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी है इसमें MSc इन द सेम सब्जेक्ट। सपोज यू आर इन फिजिक्स, तो MSc इन फिजिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स। एंड यहाँ पर आपसे BEd भी मांगी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा यहाँ पे। तो आप एलिजिबल हैं या नहीं वो देख के आप इसको फॉर्म फिल कीजिए। नेक्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस देखो, मेनली जब भी आप फिजिक्स में लेक्चरर की पोस्ट के लिए जाएंगे तो मेन सिलेबस +1 और +2 ही होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैकेनिक्स यहाँ के जितने भी टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके +1 से रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक दो है, ये वाला जो है डाइवर्जेंस, कर्ल्स, गॉस, ये थोड़ा अलग है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में से आते हैं जो आपको BSc में करवाई जाती है। नेक्स्ट आपकी थर्मल फिजिक्स, यहाँ के भी टॉपिक्स +1 से रिलेटेड है कुछ, लेकिन हर एक +1 का टॉपिक या +2 का टॉपिक थोड़ा एक्सटेंड किया गया। उसके बाद वेव्स, ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स आपने सारी +1 +2 में पढ़ी हैं। अब लेज़र है, यहाँ पे लेज़र है, ये बेसिकली लेज़र लिखा हुआ है, लेज़र है। लेज़र आपका टॉपिक BSc में होता था, अब वो टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे आपको। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारा +2 का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन देखना पड़ेगा। BSc वाला LS कपलिंग, JJ कपलिंग, स्टर्न क्लच एक्सपेरिमेंट, जीमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या वेव इक्वेशन, ये सब हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइगन वैल्यूज, थोड़ा सा आपको इसमें BSc वाली चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। मतलब +1 +2 के साथ साथ BSc भी जाना पड़ेगा। एंड जो इसमें आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स सबके पास नहीं होती BSc में, तो ये एक अलग ही क्राइटेरिया, अलग ही सब्जेक्ट निकाला है। कुछ लोगों ने जिनके पास +2 के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स कटी नहीं थी, जिनके पास सब्जेक्ट में थी सिलेबस में, उन्होंने पढ़ी होगी तो उनके लिए ईजी होगी। यही सब चीज़ें पढ़ते हैं हम वहाँ, लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल, डायोप्टर, सेमीकंडक्टर्स, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिजिक्स में और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, इसका एक रिटन होएगा एग्ज़ाम, उसमें आपका 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A एंड B। जैसे आपका कोई भी टेट एग्जाम्स में होते हैं, सेक्शन A इज़ जनरल सेक्शन, जिसमें GK, इंग्लिश, हिंदी ये सब होंगे। उसका सिलेबस भी PDF में मेंशन है, आप PDF चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और B सेक्शन होगा आपका प्योरली सब्जेक्ट सेक्शन। आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट का सिलेबस भी गिवन है, तो आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग अब तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट आप इसको प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, इसको प्लीज़ फॉर्म फिल कीजिएगा। जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब हो जाए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ गो अहेड। कोई क्वेरी है, कुछ है? एंड वन मोर थिंग, सब पूछ रहे हैं बुक्स मैम, कौन सी बुक्स लें फिजिक्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि PGT फिजिक्स के लिए बहुत कम बुक्स आती हैं, उसमें भी बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है।
वो आपको सब्जेक्ट, वो जो बुक्स हैं आपको टॉपिक गाइडेंस तो दे देंगी, बेसिक टॉपिक क्लियर कर देंगी, बट जो आपको इस लेवल पे क्वेश्चंस चाहिए वो आपको नहीं दे पाती। सो आई वुड सजेस्ट बुक्स लो, लेकिन तैयारी के लिए नहीं, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको तैयारी ही करनी है देन गो फॉर सेल्फ स्टडी, फाइंड योर क्वेश्चंस, फाइंड योर प्रीवियस ईयर्स एंड गो विद देम। प्रीवियस ईयर्स लो, सॉल्व करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढो, वहाँ से टॉपिक्स जनरलाइज करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, यही कर सकते हैं आप। फिज़िक्स के लिए बुक्स मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी लो। सो थैंक यू सो मच। कोई और क्वेरी हो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन।